हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, ऐसे तो प्यार मोहब्बत तो होता रहता है। तो कॉलेज में क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त को एक लड़की से प्यार हो गया। तो हमारे हिसाब से था कि वो प्रपोज कैसे करेगा। अब उसने आके हमसे पूछा। अब मजे की बात क्या है, हमें लड़की का जात नहीं पता। हमने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं करी। वो हमें पूछ रहा है कि लड़की कैसे इंप्रेस करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन हमने फिल्में देखी हुई हैं, हमने बॉलीवुड देखा हुआ है, हमें पता है लड़की कैसे इंप्रेस होती है। तो हमारे एक दोस्त ने बोला कि तू एक काम कर, तू उसको लव लेटर लिख, वो ज़रूर तुझसे इंप्रेस हो जाएगी। तो मेरे दोस्त ने वही किया, उसने लव लेटर लिखा। तो इसने लव लेटर लिख के उसको किसी तरीके से पहुंचा दिया। सामने वाली लड़की ने 2 डेयरी मिल्क, 1 किटकैट लिया सामने वाले को पहुंचाने के लिए, और उसके बाद लव लेटर पहुंच गया। दूसरा दिन क्या हुआ, सीधे टीचर आती हैं और उसको पकड़ कर धोती हैं सामने से पहले। उसके बाद उसको बाहर लेके जाते हैं कॉलर पकड़ के। अब पूछा जाता है क्या हुआ। तो लड़की ने कहा कि इसने मुझे गालियां दी हैं भर भर के। अब जितना हमें पता है, हमने अपने दोस्त को बोला था कि अच्छी अच्छी बातें लिखना है, उसके बारे में तारीफ़ करनी है उसकी। हमने अपने दोस्त को देख रहे हैं, ये बंदा फंस गया। फिर हम दोनों भी बात गए, मैं और मेरा दोस्त। तो हम उसको ऐसे कोने में लेके बोला, मैंने बोला तूने उसको गाली लिखी है? कहता मैंने गाली नहीं लिखी है यार, वो तो कह रही गाली लिखी है। तो हमने किसी तरह से उस लड़की के पास गए। हमने कहा उसने तुम्हें गाली लिखी है? हाँ, उसने मुझे गाली लिखी है। उसने, लड़की ने ऐसा बोलते हमने कहा कि एक काम करो, दिखाना जरा कौन सी गाली लिखी है तुम्हें, मैं भी देखूँ। तो मैं ऐसे खोल के देख रहा हूँ ना, तो उसमें तमिल में लिखा हुआ है। मैंने अपने दोस्त को जाके लिखा है, मैंने ये क्या है? तो कहता लव लेटर। मैंने कहा तुझे तमिल आती है ना? कहता हाँ मुझे आती है। मैंने पूछा लड़की को आती है? कहता नहीं। अब तो साले तो तमिल में क्यों लिखा तूने? उस टाइम वो मुझे बोल रहा यार मुझे याद नहीं रहा यार मैं फ्लो के चक्कर में मैं तमिल में लिख के आया, भाई बचा ले मेरे को। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि तुम लोग सोचोगे कि तमिल में लिखा हुआ है बोल देंगे तो छोड़ देंगे। अब मज़े की बात है कि अगर सोचो मैडम, अब हमने तो बोल दिया मैडम तमिल में लिखा हुआ है, अब मैडम ने बोलेगी तमिल में क्या लिखा हुआ है, तो फंस गए ना तुम। अब ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या हुआ, हमने लड़की को बोला कि तुम 2 चांटे मारो इसको यहीं खींच के। हमने अपने दोस्त को चांटे दिलाए हैं भाई, हम वो हरामी दोस्त हैं, क्योंकि उसकी जान बचानी थी हमें। अब हमारा दोस्त 2 चांटे खा के आ गया रूम के अंदर। हम उसको लेके गए, हमने भी 4 चांटे मारे उसको। हमने बोला जो प्रॉब्लम तू साले फेस कर सकता नहीं है तू बनाया क्यों? तू उससे अच्छा तू उर्दू में क्यों भेजता उसको, और कम से कम उसको समझ में तो आता। फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उर्दू में हिंदी नहीं होती भाई, उर्दू की लैंग्वेज अलग होती है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे 4 चांटे मारे। नहीं, मुझे लगा था कि देखो बोलते टाइम ना तुम्हारे सामने कोई उर्दू वाला आदमी तो हिंदी बोल रहा है ना, वो समझ जाता है। हिंदी आदमी किसको उर्दू बोलता है समझ जाता है। मुझे आज तक पता नहीं चला हिंदी और उर्दू में क्या फ़र्क है, दोनों सेम ही है भाई, सब समझ रहे हैं। एक एशिया कॉन्टिनेंट में यही ऐसा है, यही 2 लैंग्वेज हैं जिनको पता ही नहीं चल पा रहा कौन किस में मिक्स हो रहा है। तो ये होने के बाद तो हमारा दोस्त है, मैंने अब हमारा एक दोस्त है, उसका नाम मतलब उसका हिसाब से क्या होता है कि नाम के साथ अब लिखो, जैसे आप प्रॉपर नाम लिख रहे हो उसको ऊपर से स्पेलिंग लिखो इंग्लिश में, और प्रॉपर इंग्लिश लिखो। तो हमने वैसे ही किया, हमने अपने टॉपर को बुलाया, हमने पूरा प्रॉपर इंग्लिश में लिखा है। हमने उस लड़की को बुलाया, हमने कहा कि लड़की को इंग्लिश आती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे है। अब हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। हमने कहा चली जा। तो फिर क्या हुआ, हमारा एक दोस्त था, हमने उसको भी बुला लिया, और एक दोस्त था उसको बुलाया। हमने बोला कि एक बात बता, हाँ तेरी तो गर्लफ्रेंड है? वो कहता हाँ मेरी है। मैंने कहा तूने उसको कैसे इम्प्रेस किया? तो उसने बोला मैंने खून से उसको लेटर लिख के भेजा। मैंने कहा पागल है क्या, तूने अपने खून से उसको लिखा? अरे यार ये किसने बोला कि मैंने अपने खून से उसको लिखा? किसी का भी खून ले लो यार। और नहीं होता तो रेड कलर की कोई भी ऐसी इंक ले लो,
रेड कलर की इंक में लेके दे दो उसको, उसने कौन सा जाके डीएनए चेक करवाना है। तो हमने बोला ये तो बढ़िया आइडिया है। अब मैंने अपने दोस्त को बोला कहीं से भी ऐसा रेड कलर लेके आ तू। वो भी वही था, वो सब सुन लिया। कहता तू टेंशन मत ले, कल मैं तुझे रेड कलर ला के दूंगा, खून ला के दूंगा मैं तुझे। मुझे लगा वो बंदा अपना ही खून निकालेगा, पर मजाक मस्ती वहाँ ख़त्म हुआ। अगले दिन क्या होता कि वो इतने बड़े बोतल में खून लेके आया था, सचमुच का। मैंने बोला कि ये क्या है? तो कहता खून है। मैंने बोला तेरा है? वो कहता मैं दोस्त के लिए कुछ भी करूँगा। मैंने बोला वाह क्या दोस्ती है, मतलब एक दोस्त की गर्लफ्रेंड बनाने के लिए दूसरा दोस्त अपना खून इसको दे रहा है। अब लेटर खून में लिखा गया, खून में लिख के लड़की को पहुँच गया। अब जैसे ही पहुँच गया ना, फिर क्या होता है, लड़की इंप्रेस नहीं होती, लड़की और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या पागल हो, ये क्या है? तो उसने कहा खून से लिखे हैं। तो फिर आखिर में लड़के ने कन्फेस किया कि ये इंसान का खून नहीं है, ये मैंने एक मुर्गी मार के उसका खून लेके आया था। तो लड़की और चिढ़ गई, कहते कि मुझे खुश करने के लिए तुमने एक बेकसूर की जान ले ली। अगर मुझे हाँ बोलना होता तो अब मैं तेरे को जिंदगी भर हाँ नहीं बोलूँगी। अब हम दो चीज़ का शौक मना रहे थे, एक हमारे दोस्त का दिल टूटने का, दूसरा मुर्गे के मरने का। बात तो उसने सही कही थी, हमने अपने शौक के चक्कर में मुर्गे की जान ले ली। अगले दिन शाम को 4 बजे हमारे रूम में डीन आते हैं और डीन आके ऐसे बैठते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ, परसों मेरी एक मुर्गी गायब हो गई, तुम्हें कुछ पता है उस बारे में? अब मज़े की बात ये थी, ये उसी मुर्गी का खून था, हम पढ़ चुके थे। अब इससे बड़ी क्रिंज बात क्या पता है, मेरे दोस्त ने उसी मुर्गी को काट के साइड में उसका चिकन टिक्का बनाया हुआ था। सर की अपनी मुर्गी बगल में चिकन टिक्का बन के बैठी हुई है। हमारी हिम्मत नहीं हुई भाई, हमें पता कि अगर गलत बोला ना और पकड़े जाएंगे। हमने कहा सर हम आपको आपकी मुर्गी वापस करना चाहते हैं। हमने कढ़ाई ली और उनके सामने रख दी और उसको निकाल दिया। सर ने मुर्गी ऐसे देखी, फिर हमें देख के बोलते हैं मसाला अच्छे से भुना था क्या? हमने कहा हाँ सर। कहते ठीक है जाओ बियर लेके आओ। मैंने कहा पैसे? सर ने कहा मुर्गी दी है ना मैंने, मेरी तरफ से मुर्गी आई है, तुम्हारी तरफ से बियर तो आना ही चाहिए। हम उस दिन 8 बोतल बियर लेके आए थे, सर ने 8 के 8 पिए अपनी मुर्गी के साथ। हमें बदले में माफ़ी मिल गई। सर उसी दिन मुर्गी बनाने वाले थे, लेकिन हमारा दोस्त लेके आ गया था। तो सर ने कहा चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन अगली बार से अगर ऐसा किया तो याद रखना। मैं कहा हाँ सर आप कॉलेज से निकाल देंगे, हमें पता है। कहता नहीं, अगली बार से ऐसा किया तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना। अच्छा बनाते हो यार तुम लोग। दूसरे दिन मेरा दोस्त वो कड़ची में लगे हुए मसाले से लव लेटर लिख रहा है। हमने कहा अब क्या होगा? कहते यार वो तो जिंदा मुर्गे का मैंने खून से लिखा हुआ था, इसलिए वो गुस्सा हो गई। ये तो मरे हुए मुर्गे का है, इसका तो मैं लिख ही सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है लिख दे। So thank you so much for watching this video. If you like then please like, share, subscribe and enjoy these things. Thank you so much.